रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी, मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। ज्यादातर औरतें खुद को कमजोर समझती हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं है। वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है, मेहनत मजदूरी कर सकती है। पता है तुमको, हम ताड़ी तुम्हारे कारण पिए। अगर हम पर विश्वास नहीं है तो अनुपमा डार्लिंग सॉरी 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 बड़ी ठकुराइन को बुलाकर पूछ लो। अनुपमा, अनुपमा कहाँ हो तुम? कहाँ हो? इधर आओ। जी, आपने बुलाया? ये क्या हो रहा है हमारे घर में? इतनी बड़ी बात हो गई और हमको खबर तक नहीं। हमसे पूछने की किसी ने जरूरत नहीं समझी और अब बताने की भी जरूरत नहीं है क्या? जमींदार माधव चौधरी को यह नहीं पता कि उसके घर में हो क्या रहा है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या नहीं है पता आपको? यही कि तुम्हारी बहन ने आनंदी को काम पे रख लिया है। अच्छा, वो गलती मेरी है, मैं ही आपको बताना भूल गई। 3-4 दिन पहले पीताम्बर अपनी पत्नी और आनंदी को लेकर यहाँ आए थे, वो कुमुद से मिलवाने के लिए। यहीं पे हमारी बात हुई थी। कुमुद ने कहा कि आनंदी बड़ी ही समझदार है और इसीलिए उसने आनंदी को अपने ऑफिस में वो फील्ड वर्क के लिए काम पे रखा है। आनंदी के कारण मेरा बीपी ऊपर नीचे हो रहा है और उस पर नौकरी देकर तुम और तुम्हारी बहन मेरी छाती पर आनंदी नाम का मूंग तलना चाहती हो। लेकिन उससे आपको क्या नुकसान होगा? आप क्यों इतना गुस्सा और परेशान हो रहे हैं? नुकसान हो रहा है हमको और तुमको भी होगा। जब हमारे मरने के बाद तुम्हारा सिंदूर पोंछ दिया जाएगा और हाथों की चूड़ियां तोड़ दी जाएंगी, तब तुमको फर्क पड़ेगा। अभी जाओ यहां से। मैंने कहा ना, जाओ यहां से। पंडित, तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, क्योंकि तुम किसी लायक नहीं हो। बड़का पियक्कड़ हो, वो भी आज हमको पता चल गया। झूठे सही मंत्र पढ़कर यजमानों को लूटने के सिवाय तुम्हें आता ही क्या है? अब इस धरती से अपने भार को मुक्ति दे दे पंडित, नहीं तो हमारे हाथों खून हो जाएगा तुम्हारा। पंडित, तुम्हारा हम गौदान तो करा ही चुके हैं, बस तुम्हारा टेटुआ दबाना बाकी है। आनंदी, तुम्हारा तो हम वो हाल करेंगे कि नौकरी करना तो क्या, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। अरे तू भी घर पे ही है? पड़ोस के गांव जाना था ना तुझे काम के लिए? अरे माई, हमको काम करने का अब क्या जरूरत है? आनंदी का काम लग गया ना, वो घर संभाल लेगी, हम तो अपना बिजनेस करेंगे। जा रे निकट्टू, तू सुधरने वाला नहीं है। इतना बात सुन के तो कुत्ता का पूंछ भी सीधा हो जाता है, और तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। अब हम ऐसा क्या गलत बोल दिए कि तुम कोसने लगी? माई, तुमको तो कोसे बिना पेट का अन्न नहीं पचता है का? तुम्हारा कर्म ही ऐसा है जो हमें तुम्हें कोसना पड़ता है। जमींदार और साहूकार बनने का सपना छोड़ के काम करने का कोशिश करा, और अगर आनंदी बिगड़ गई ना और अपने मामा मामी से कुछ कह दी तो दुकान खोलने का सपना धरा का धरा ही रह जाएगा। हम तुमको समझा रहे हैं नालायक, हमारी बात को समझो। आनंदी को खुश रखने के लिए ना उसके मन के अनुसार सब कुछ किया करो, इसी में ना तुम्हारी भलाई है। समझ आ रहा है ना कि हम क्या बोल रहे हैं? हाँ माई, समझ रहे हैं,
तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। कहाँ संभाल लोगे तुम कपाल? सब कुछ तो खराब कर रखा तुमने। इतना भी कमा के लाता है कि अपनी माई को गोलगप्पे खिला सको। आज 1 हफ्ता हो गया है, हमारा गोलगप्पा और मीठा खाने का दिल कर रहा है, पर मन मार के बैठ जाते। अब क्या करें, हम तुम जैसे निकम्मे की माई जो है। अरे माई, हम तुमको गोलगप्पे और मिठाई अभी बाजार से लाके खिला दें, लेकिन क्या करें, पैसे नहीं है, फक्कर है ना। हाँ हाँ, हमको गोलगप्पे खिलाने के लिए तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, और तारी और पकौड़ा खाने के लिए तुम्हारी जेब में भरा रहता है पैसा। अरे माई, ताड़ी और पकौड़ा तो हम राशन बेचे खाए थे ना, अब वो भी नहीं है, खत्म हो गया सब। क्या बोला तू? तुम रसोई का सामान बेच के तारी और पकौड़ा खाए हो? अरे मजबूरी में न किए, अब क्या करते हैं हम। अरे अरे क्या कर रही हो तुम? अरे अरे चोट लगेगा माई। अरे दर्द कर रहा है, बस करो बस करो। अरे घर का सामान बेच के तुम फुटी कर रहे हो? हाँ, फुटी नहीं कर रहे हो तुम? अरे दर्द कर रहा है माई, हड्डी टूट गया ना, इलाज का भी पैसा नहीं है। टूटे दौड़ते हैं, आज हम तुम्हारी खान उधेड़ लेंगे। हाँ, निपट्टू देगा ना होता। अरे आनंदी ने खाने के लिए अपने अंगूठी गिरवी रखी है, और तुम होगी ताकि सब खाना खा जाओ। तू निकम्मा है? आना लौट के, बताते हैं तुमको। अरे आप ये बैग लेकर बन सवर कर कहाँ जा रहे हैं? आपने पहले तो कुछ नहीं बताया। अचानक से कुछ काम आ गया है तो हम शहर जा रहे हैं, आ जाएंगे 1-2 दिन में। अरे बाप रे, 2 दिन के लिए जा रहे हैं शहर में? हाँ, लग सकता है 2 दिन। तो हम भी चलेंगे आपके साथ। आप हमें कुमुद के यहाँ पे छोड़ दीजिए और अपना काम कीजिएगा। वैसे भी कुमुद हमेशा शिकायत करती है कि हम उसके पास नहीं जाते। इस बार तो नहीं ले जा पाएंगे, फिर कभी देखते हैं। आप वो आनंदी की नौकरी वाली बात से अभी तक नाराज हैं? मुझसे भी जाने दीजिए ना बातों को। और वो आनंदी बेचारी गरीब है, अगर उसे कुमुद ने नौकरी पर रख लिया तो क्या हो गया? अच्छा, हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। अरे आप मेरी बात का जवाब दिए बिना ही जा रहे हैं, ऐसी भी क्या नाराजगी है? देखिए, इस बार तो मैं नहीं मानने वाली। आप हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे यहीं छोड़ जाते हैं, मुझे अपने साथ नहीं लेके जाते। ऐसी बात नहीं है, फसल बेचने के सिलसिले में हमें बाहर जाना पड़ रहा है, और वहाँ पे तुम परेशान हो जाओगी, दौड़ भाग लगी रहेगी। हम तुम्हें हर जगह तो नहीं लेके जा सकते हैं ना। और वैसे भी पंचायत की मेंबर होने के कारण तुम्हारा पंचायत में रहना जरूरी है। हम अगली बार चलते हैं और पूरे परिवार के साथ चलेंगे। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा और दवाई समय पर लीजिएगा। ठीक है। दीदी, आपने बुलाया हमको? हाँ आनंदी, आओ बैठो ना। तुम्हारे काम की तारीफ लोगों के मुंह से बहुत सुन रही हूँ, अच्छी बात है। थैंक यू दीदी। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोनो शिकायत का मौका ना दें हम, और फिर भी हमसे कोनो गलती हो जाए तो हमको माफ कर दीजिएगा। वो कहा है ना, हम तो अभी काम सीख ही रहे हैं। नहीं नहीं आनंदी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे आ जाने के बाद से हमारे पैसे भी किसानों के पास से ज़्यादा इकट्ठा होने लगे हैं, और हम पहले की तुलना में ज़्यादा लोगों की मदद करके ज़्यादा पैसे का लोन देने लगे हैं। बस एक बात का ख्याल रखना कि ज़्यादा इमोशनल होना और ज़्यादा प्रैक्टिकल होना दोनों ही अच्छा नहीं है। दोनों को बैलेंस करके चलें तो अच्छा है। कोशिश करेंगे दीदी। अच्छा, कल जिला में एक वर्कशॉप आयोजित किया गया है, जिसमें किसान और मजदूर परिवार की औरतों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में बताया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम इस वर्कशॉप में हिस्सा लो और इन मजदूर परिवार की औरतों के साथ कैसे काम करना है ये सीखो, जिससे तुम्हें अपने काम को करने में और आसानी होगी। ठीक है दीदी। ये लो, ये वारिस नगर के कुछ परिवारों की लिस्ट है।
वहाँ पर हमारी मदद 2-3 परिवार तक ही पहुँच पा रही है। मैं चाहती हूँ तुम और चंदर और 2-3 लोगों के साथ इस गांव में जाओ और इस गांव की औरतों और आदमियों से मिलो और हमारी संस्था के बारे में बताओ कि हम क्या काम करते हैं, हम गरीब परिवार किसानों की कैसे मदद करते हैं और हम किस तरीके से गांव के कमज़ोर परिवार और औरतों को उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम करते हैं। हम जो ये सहायता देते हैं उसके बारे में बताओ। औरतों को कामकाजी बनाने के लिए हमारी संस्था से जुड़े और उसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है दीदी, हम कल वर्कशॉप चले जाएंगे और परसों वारिस नगर जाकर वहाँ की औरतों और मर्दों से बात करके आएंगे। ठीक है, ये लो, ये कुछ पैसे मेरी तरफ से। ये मैं तुम्हारे काम से खुश होकर के दे रही हूँ। घबराओ मत, ये तुम्हारे सैलरी से नहीं कटेगा। ये पूरी ईमानदारी और लगन से काम करने के लिए मेरी तरफ से छोटा सा इनाम है। ले लो, लो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी दीदी। हमारी बहू ना बहुत ही पढ़ी लिखी है, 8वीं पास है। प्रणाम। खुश रहो। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आनंदी, तुम अभी जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जी दीदी। इस औरत ने हमारी रातों की नींद उड़ा रखी है। और जानती हो क्यों? क्योंकि ये थोड़ी पढ़ी लिखी और तेज तरार है। आनंदी गाँव की लाडली। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आनंदी गाँव की लाडली। जीजा जी, कैसे आना हुआ? न आपने खबर दी थी, न दीदी ने खबर दी थी आने की। तुमने आग ही ऐसी लगाई है जिसकी वजह से हमें बिन बताए आना पड़ा। आग? कैसी आग? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं समझी? मैं समझाता हूं। तुमने आनंदी को अपने ऑफिस में काम पे रख के बहुत बड़ी गलती करी है। तुमने एक बार भी हमसे पूछा नहीं। आखिर हम तुम्हारे जीजा हैं, गलत राय नहीं देंगे तुमको। जीजा जी, ये बहुत छोटी सी बात थी, इसीलिए मैंने आपसे नहीं बताया। और उसने मुझसे नौकरी के लिए कहा और उसमें मुझे काम करने का जोश नजर आया, इसीलिए मैंने उसे काम पे रख लिया। और अब परेशान मत होइए, आनंदी यहाँ पे कुछ गलत नहीं करेगी और अगर वो ऐसा कुछ सोचेगी भी तो भी कुछ गलत नहीं कर पाएगी। और ये इतनी छोटी सी बात थी, इसीलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। और भला आपसे बिना पूछे मैंने कभी कोई काम किया है जो अब करूंगी? वही तो बोल रहा हूं, तुम हर छोटी बात हमसे पूछती हो, लेकिन आनंदी को नौकरी पर रखने से पहले तुमने हमसे एक बार भी नहीं पूछा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आनंदी हमारे रैयत की बहू है। जितना हम उसके बारे में जानते हैं तुम उतना नहीं जान सकती। एक बार हमसे पूछ लेती कि उसको नौकरी पर रखना सही है कि गलत।
इस औरत ने हमारी रातों की नींद उड़ा रखी है। और जानती हो क्यों? क्योंकि ये थोड़ी पढ़ी लिखी और तेज तरार है। ये गांव के लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रही है, मजदूरों में हक के लिए जागरूकता पैदा कर रही है, औरतों को मर्दों के बराबर खड़ा होने के लिए भड़का रही है। और तो और हमें लगता है कि ये मजदूरों को हमारे खिलाफ भी भड़का रही होगी। बस यही डर हमें यहां खींच के ले आया है कुमुद। मुझे तो डर है कहीं आनंदी को नौकरी पर रखकर तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और तेज तरार औरत है। हम तुम्हें चेतावनी देने और बोलने आए हैं कि उसे अभी के अभी अपने ऑफिस से नौकरी से निकाल दो, नहीं तो वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। जीजा जी, जब उस दिन आनंदी ने औरतों की हक की बात और उनको जागरूक करके आदमियों के बराबर खड़े होने की बात कही तो इस बात से मैं प्रभावित हो गई और उसे नौकरी पर रख लिया। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आनंदी यहाँ कुछ गलत नहीं करेगी, और अगर वो कुछ गलत करने के बारे में सोचेगी भी तो भी कुछ गलत नहीं कर पाएगी। कुमुद, हम तुम्हें बोल रहे हैं कि आनंदी को नौकरी से बाहर निकाल दो। हम उसे हमारे गांव से बाहर निकालने के लिए सोच रहे हैं और तुम हो कि उसे नौकरी पर रख लियो। जीजा जी, रहने दीजिए ना, किसी गरीब के पेट पे लात क्यों मारनी है भला आपको? आपका कहना शायद सच हो, आप उसे गांव से क्यों निकालना चाहते हैं ये हमको नहीं पता, लेकिन हम आपको एक बात बता दें, जब से आनंदी हमारे यहाँ काम करने आई है तब से वो फील्ड में औरतों के साथ अच्छा काम कर रही है। उसके काम करने के तरीके और उसके व्यवहार से तो नहीं ऐसा लगता है कि वो किसी को कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जीजा जी, आपने मुझे ये बात बता के सतर्क कर दिया है, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगी। बजरंगी, जरा 2 कप चाय लाना। मैं तो भूल ही गई, दीदी कैसी हैं? और आप मुझसे मिलने आए तो दीदी को साथ लेके क्यों नहीं आए? अच्छा हुआ नहीं लाया। हमारी बात ना मानकर जो तुम हमारी बेइज्जती कर रही हो, उसे देख सुनकर तो उसको बहुत बुरा लगता। जीजा जी, प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं आपकी बेइज्जती क्यों करूंगी और आपकी बात क्यों नहीं मानूंगी? मैं तो सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आनंदी की भूखमरी और आनंदी की गरीबी पे तरस खाके उसे आप यहाँ काम करने दीजिए। बेचारी की हालत बहुत खराब है, उस दिन उसकी बातें सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गया था। और वैसे भी वो यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत मेहनत और लगन से काम कर रही है और मेरे इच्छा अनुसार काम कर रही है। अरे आप इतने जल्दी आ गए? आप तो शहर से 2 दिन बाद आने वाले थे, तो आज कैसे आ गए? जिस काम के लिए गए थे वो हो गया, इतना सवाल जवाब करने की क्या जरूरत है? लगता है इनका मूड ठीक नहीं है, भलाई इसी में है कि बिना कुछ कहीं यहाँ से चली जाऊं। खड़ी रहोगी या कुछ नाश्ता पानी भी लाओगी? जाओ और लेकर आओ। जी, अभी लाती हूँ। उसमें मुझे काम करने का जोश नजर आया, इसीलिए मैंने उसे काम पे रख लिया। और अब परेशान मत होइए जीजा जी, जब उस दिन आनंदी ने औरतों की हक की बात और उनको जागरूक करके आदमियों के बराबर खड़े होने की बात कही तो इस बात से मैं प्रभावित हो गई और उसे नौकरी पे रख लिया। जीजा जी, रहने दीजिए ना, किसी गरीब के पेट पे लात क्यों मारनी है भला आपको? आप उसे गांव से क्यों निकालना चाहते हैं ये हमको नहीं पता।
अच्छा, ग्रह नक्षत्र की गणना तो तुमको मालूम होगी ना। हाथ पर ही गणना करके हमको बताओ कि एक काम करने के लिए कौन सा समय अच्छा है। आनंदी गाँव की लाडली। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आनंदी गाँव की लाडली। हमारी बहू ना बहुत ही पढ़ी लिखी है, 8वीं पास है। पर हमारी बहू ना अंग्रेजी में ना बहुत बोले, वो क्या बोले, डिश विश, अंग्रेजी में ना बहुत ही गिट्टे पिट्टे करे अंग्रेजी में हमारी बहू। अरे मर गया रे। अरे कहाँ ले जा रहे हो तुम दोनों? ओए हाय हाय, अरे मर गया। अरे अरे ओए होए 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 होए। अरे अरे जमींदार बाबू, आज मेरी हालत बहुत खराब है। आज कोई ऐसी बात मत कीजिएगा कि मैं आपका घर गंदा कर दूं, क्योंकि मेरा पेट बहुत खराब है। आज मेरा पेट मेरे कंट्रोल में नहीं है। ओह 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 ओह। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा बताइए कि 2 दिन में शुभ मुहूर्त और शुभ समय कौन सा है? अभी मैं बेसुध हूँ। शुभ अशुभ का कोई खबर नहीं है हमको। अरे अरे पंचांग देखना पड़ेगा जमींदार बाबू, और पंचांग भी नहीं है हमारे पास आज। तुम लोग एक काम सही से करोगे कि नहीं? खाली पंडित को उठाकर ले आए। इसके पास पंचांग था भी कि नहीं था, यह तुमने जानने की कोशिश नहीं करी है। अब हम क्या देखें इसका कि इसको जुलाब हो रहा है या सूल उखड़ गया है? अरे अरे धीरे बोलिए, अरे धीरे बोलिए जमींदार बाबू। पेट का सिस्टम बिगड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे पंडित, तुम बिना नमूने के नमूने ही रहोगे। सिराने पास पंचांग काहे नहीं रखते? कभी किसी जजमान को जरूरत पड़ गई तो? अच्छा, ग्रह नक्षत्र की गणना तो तुमको मालूम होगी ना। हाथ पर ही गणना करके हमको बताओ कि एक काम करने के लिए कौन सा समय अच्छा है। अभी देखता हूँ। हाँ, कल 3 बजे के बाद राहु काल छटेगा, उसके बाद रेवती नक्षत्र रहेगा। 3:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का समय एकदम शुभ है। तुम लोग कल 3:30 बजे तैयार रहना। एक काम सौंपेंगे हम तुमको, और ये काम हर हाल में रात 8 बजे से पहले पूरा हो जाना चाहिए, समझे? जी मालिक। अब इस पंडित को हमारे घर से बाहर निकाल दो, इससे पहले कि हमारा घर गंदा कर दे। इसे जहां से लेके आए हो वहीं उठाकर ले जाओ, ले जाओ। अरे अरे इतनी सी बात थी तो मुर्दे की तरह हमें मृत्यु सैया पर लेटाकर काहे लाए? अरे हम ही तो मोबाइल पर बता देते। चलो इसी बहाने तुम्हारा सपना तो पूरा हो गया, मृत्यु सैया पर चढ़कर जाने का। वरना पता नहीं मृत्यु के बाद ये मौका तुम्हें मिलता कि नहीं। महादेव महादेव महादेव। जमींदार बाबू, तुम्हारे पास इतना धन है, कहीं से अकल खरीद लो, तुम्हारे बहुत काम आएगी। क्या बोला पंडित तो? नीचे रखो इसे। अगर किसी ने घाट को नीचे रखा तो मैं यहीं पर बेखाना पेशाब कर दूंगा, फिर चाहे जो हो। आगे महादेव की इच्छा। अरे इस पंडित को लेके जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा दिमाग ना खराब हो जाए।
लेके जाओ इसे। आय हाय हाय हाय, चलो चलो चलो, ले चलो। आय हाय 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 हाय। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, बता रहे बहुते बुरा होगा। अरे तो करो ना बुरा, हम भी देखते हैं कितना बुरा तुम हमरा कर सकते हो। निकाल कर दिखा ना हमको, निकालिए हमको, हम भी देखते हैं आप कैसे हमको निकालते हैं। रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा। बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल, कौन सी बरतें सावधानियां। जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के उपरांत कैसे करें अपने शिशु की देखभाल। विश्व स्तनपान सप्ताह पर एक खास कार्यक्रम। सुरक्षित प्रसव और स्तनपान है जरूरी, ना समझे मजबूरी, एक जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे डीडी किसान पर। बड़ी बहन के पीछे लड़का पड़ी रहा, कत्ल कर दिया मालिक लोग ने का। रत्तो, ये दिलेर और रत्तो वहीं पर है ना? अरे इधर कहाँ होंगे, वो तो वहीं थे ना तेरे पास। उधर नहीं है। अरे उधर नहीं है तो कहाँ गए? पता नहीं 3 दिन से कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मुझे पता है कहाँ है वो। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। प्रकृति उत्सव की इस यात्रा में इस बार हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत के उन इलाकों में जहां परंपराएं निभाना कितना सहज, सरल और सरस है। जीवन में उल्लास भर देने वाली परंपराएं। आज हम इसे देखते हैं होसगुंधा के आईने से। त्रिपुरा के जो लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या आप उनको एक संदेश देना चाहते हैं लोकल लैंग्वेज में? আমার ত্রিপুরার এবং নর্থ ইস্টের সবাইকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় পঞ্চায়েতে আমাকে পাঠিয়েছেন, তার জন্য আমি সারা জীবন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি আপনারা আমার এর মধ্যে যাতে কোনো ধরনের ডিফারেন্স কোনোদিন না আসে, যতটুকু সম্ভব হয় আমরা একসাথে মিলে কাজ করব এবং আমাদের রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা নির্মাণ করব সবাই মিলে। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।